आज एक सवाल आया है जिसमें प्रभा जी ने पूछा है कि क्या स्वयं के आंकलन के लिए एकांतवास जरूरी है। साथ ही ये इत्तेफाक है कि एक और भी प्रश्न लगभग ऐसा ही है जिसका बेस जो है, जिसका आधार जो है वो एकांतवास ही है। सुमित जी ने पूछा है कि गुरुदेव बताइए, एकांतवास हमारे लिए बहुत जरूरी क्यों है। मैं एक बार फिर प्रश्न दोहरा देता हूं। प्रभा जी ने जो पूछा है वो पूछा है कि क्या स्वयं का आंकलन केवल एकांतवास से ही संभव है। और सुमित जी ने पूछा है कि एकांतवास हमारे लिए बहुत जरूरी है क्या। क्या एकांतवास हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जो पहला प्रश्न है वो मेरा उसका उत्तर है ना। और जो सुमित जी ने प्रश्न किया है कि क्या एकांतवास हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उसका उत्तर है हाँ। अब मैं दोनों की व्याख्या करके समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से ये बात समझ आ सके। तो पहले प्रभा जी के जो प्रश्न है उसका भी उत्तर दे देते हैं कि क्या स्वयं का आंकलन केवल एकांतवास से ही संभव है। तो मैं खुले शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि ना। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति लड़ बैठता है आपसे किसी भी कारण से। ऊंची आवाज में बोलने लगता है, डिल्डोल उसका बहुत हैवी है, ऐसा लगता है जैसे वो पहलवान है। आप भले ही कितने ही गुस्सैल हों, आप कितने ही समर्थवान हों, लेकिन उस क्षण आपको जो निर्णय लेना होगा उसमें एकांतवास की आपको जरूरत नहीं होगी। आप एक क्षण में निर्णय ले सकते हैं कि यदि मैं इस व्यक्ति से टकराया तो मेरा क्या हाल होने वाला है। वो आप उसका आंकलन स्वयं वहीं खड़े खड़े एक क्षण में कर लेते हैं। तब आपको लगता है, या मैं यहाँ थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि तब प्रभा जी आप समझ गई होंगी इस बात के लिए कि किस प्रकार से व्यक्ति एक क्षण में खुले आसमान के नीचे खूब लोगों से भरे हुए पंडाल में या बस में या खुली जगह पर वहां निर्णय ले लेता है और उसमें एकांतवास की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे ही यदि हम ये छोटे छोटे उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम कोई भी अगर कानून का उल्लंघन कर दें, किसी भी कानून का, और इत्तेफाक से सामने से पुलिस वाला आ जाए और वो आपसे कहे कि भाई आपने कानून का उल्लंघन किया है, तो आप भले कितने बड़े अधिकारी हों, कितने बड़े पहलवान हों, कितने ही समर्थवान हों, आप
समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो उस समय भी हमें एकांतवास की जरूरत नहीं होती, अपना आंकलन, स्वयं का आंकलन करने के लिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। प्रभा जी थोड़ा गहराई से समझिएगा इस बात को। तो एकांतवास की वहां जरूरत नहीं होती हमें स्वयं के आंकलन के लिए। इसीलिए मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ना। अब ये तो दो छोटे छोटे से ऐसे उदाहरण थे जो आम सामान्य रूप से हम देखते हैं। अगर माता पिता के सामने जब हम होते हैं तो हम देखते हैं कि हम कितने ही हमारे संयम का और हमारे जो निर्णय लेने की शक्ति है वो अपने माता पिता के सामने बिल्कुल हम खो जाते हैं, और जो वो कहते हैं हम वैसा ही करने लग जाते हैं। तो वहां पर हम बिल्कुल संज्ञा शून्य हो जाते हैं। हमारा अपना कोई निर्णय नहीं होता। हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, सब भूल जाते हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रहती है कि हमने अपने माता पिता का आदर करना है और उनके कहे हुए शब्दों को हमने तत्क्षण उनको पूरा करना है। तो वहां भी हमें एकांतवास की आवश्यकता नहीं होती निर्णय लेने के लिए या स्वयं का आंकलन करने के लिए। हम जब मंदिर या किसी भी धर्म स्थान में जाते हैं और आप ये देखिए कि हमारे पैरों में जो जूते चप्पल होते हैं वो हमें पता भी नहीं लगता कि तुरंत हम उसको सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम उनको बाहर निकाल के रख देते हैं। उसके बाद हाथ धोना, सिर को ढकना, हाथों का स्वयं ही अपने आप जुड़ जाना, गर्दन झुक जाना, ऊपर की जो पलकें हैं वो श्रद्धा रूप झुक जाती हैं परमात्मा के सामने। तो ये सारे जो निर्णय हैं वो एकांतवास में हम इसके ऊपर कोई आंकलन नहीं कर सकते। ये स्वयं का जो आंकलन है हम एकांतवास में, यहाँ एकांतवास नहीं है। मंदिर तो खूब भीड़ भाड़ वाला होता है, लेकिन वहाँ हम समर्पित होते हैं प्रभु को, परमात्मा को, और नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने। तो स्वयं की तो बात ही नहीं रहती। इसी प्रकार से जब हम बाजार में हैं कहीं, आज की परिस्थितियों के अनुसार मैं बात करूंगा, कोई व्यक्ति हमें लगता है कि ये इसकी हालत कमजोर है, मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, भीख मांग रहा है या रिक्शा चला रहा है या कोई और ठेला चला रहा है। यदि वो जरा सा हमसे टच हो जाए, छू जाए हमें, तो हमें इतना क्रोध आता है कि हम उस पर एकदम बरसने लग जाते हैं। तो वहां भी हमें स्वयं के आंकलन की कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं और ऐसी क्रिया हम क्यों कर रहे हैं, उसके लिए हमें एकांतवास की हमें जरूरत नहीं होती। तुरंत निर्णय ले लेते हैं भरी भीड़ के अंदर, क्योंकि हमें वहां वो लगता है कि वो कमजोर है और हम उसको दबा सकते हैं। तो स्वयं का आंकलन हम किन शब्दों में करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किस परिस्थिति में किस तरीके का आंकलन करते हैं, वो स्वयं हम पर ही निर्भर होता है। उसके लिए हमें किसी एकांतवास की आवश्यकता नहीं होती। अब एकांतवास की अगर मैं बात करूं तो घर के अंदर एकांतवास होता है, और पत्नी यदि किसी बात के लिए आपके सामने डिमांड रख दें और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपसे पहले वो रिक्वेस्ट करती हैं, आप नहीं मानते, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी आंख टेढ़ी करती हैं कि कोई नहीं, तो आप तुरंत कि ठीक है चलो यार कोई नहीं, आप उसको
कर लो, लेकिन भाई थोड़ा सा हाथ टाइट है, पर देख के करना, मतलब आप वहाँ एकदम सहमत हो जाते। तो वो अंदर वहाँ पत्नी के सामने भी क्या हालात होते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो रही जहाँ तक एकांतवास में निर्णय लेने की बात है प्रभा जी, अपना आंकलन करना है तो वो उसके लिए एकांतवास की जरूरत नहीं है। वो तो आप जहां पर भी हैं आप खुद जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, क्योंकि स्वयं से ज्यादा कोई भी व्यक्ति किसी और को नहीं जान सकता जितना कि व्यक्ति अपने आप को जानता है। तो वो जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसा ही वो निर्णय ले लेता है, ये बात है। अब सुमित जी की बात पर आते हैं कि सुमित जी ने जो प्रश्न किया था, याद होगा आपको सभी को, कि एकांतवास हमारे लिए बहुत जरूरी है क्या? तो यहां मैंने कहा था कि हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वयं का विकास हम तभी कर पाएंगे जब हम केंद्रित होंगे, और केंद्रित होने के लिए हमें एकांतवास की आवश्यकता है। ये अभ्यास शुरू में किया जाता है, बाद में तो आप कहीं भी बैठकर, कहीं भी बैठे हों, अगर आप भले ही आप पार्क में बैठे हों, बस में चल रहे हों, ट्रेन में हों, हवाई जहाज में हों, किसी कार में हों, किसी फंक्शन में हों, आप जब अपने आप को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं, तो वो एक बड़े अभ्यास के बाद ऐसा होता है। और उस समय जो आपको निर्णय लेने होते हैं या जो आपको कुछ नया करना होता है, तो वो भी तत्क्षण आपको आ जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो एकांतवास है हमारे लिए इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नई ऊर्जा का जो संचरण हमारे शरीर में होगा, हमारे दिमाग में होगा, हमारी सोच को वो बदलेगा। उसके लिए हमें एकांतवास की बहुत जरूरत होती है जब हमने बड़े निर्णय लेने होते हैं। अब जो कंट्राडिक्टरी है, जो एकांतवास की बात चली, तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक बात और समझाना चाहता हूँ। इसको इस तरीके से भी समझिएगा कि गुरु नानक जी कहते हैं कि सोचे सोच ना होविए, जे सोचे लाख बार। यानी आपने अगर किसी विषय पर 1 लाख बार सोच लिया तो वो काम पूरा ही नहीं होगा, वो सिर्फ सोच में ही रह जाएगा। तो बोले ज्यादा नहीं सोचना है, जो करना है कर दो। लेकिन दूसरी तरफ कबीरदास जी कहते हैं कि बिना सोचे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लो जग में होत हंसाए। तो यहां थोड़ा सा एक व्यक्ति जो ना समझ है वो इसमें उलझ सकता है कि एक संत हमारा कहता है, एक हमारा गुरु कहता है कि भाई आप लाख बार सोचिए वो काम नहीं होगा, जबकि कबीरदास जी कहते हैं, दूसरा संत कहता है कि भाई बिना सोचे अगर कुछ भी करोगे तो वो आपको बहुत नुकसान देने वाला है। सेम जो कंडीशन है वो इन सवालों के अंदर छुपी हुई है। एकांतवास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन वो नए विकास के लिए, जहां आपको तत्क्षण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है तो आप तत्क्षण निर्णय तुरंत ले लेते हैं, वो भी कहीं भी आप हो, कहीं भी। लेकिन जैसे ही आपने एक नया कुछ करना है, एक विकास करना है, या किसी विषय पर बहुत गहराई से सोचना है, और अपने अंदर अगर आपने झांक कर देखना है अपने अंदर, तब आपको एकांतवास की बहुत आवश्यकता है। जिससे मैं कहूं कि सबसे पहली चीज तो एकांतवास के लिए आपको ध्यान चाहिए। ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप केंद्रित नहीं होंगे, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे कि हमारा जो अंतर आत्मा है वो हमें क्या कहती है, या वो प्रभु से अगर मिलन की हमें इच्छा है, तब हमें ध्यान, सबसे पहली सीढ़ी है ध्यान।
और ध्यान में रहकर ही हम प्रभु से साक्षात कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रभु से साक्षात्कार सिर्फ ध्यान, पहली सीढ़ी, प्रेम दूसरी सीढ़ी, उस पर कभी अलग से अगर कोई प्रश्न आएगा तो मैं आपको उसमें भी एक व्याख्या कर बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम प्रकृति की ही देन है, हम पंच तत्व से ही बने हैं। तो एकांतवास इसलिए भी जरूरी है कि हम प्रकृति को समझ पाए। हम प्रकृति को कितना समर्पित हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है अपने आप को समझना, एकांतवास में रहना, प्रकृति ने जितने भी हमें जो सौगातें दी हैं, जो उपहार दिए हैं, उनको समझना, और प्रभु ने जितने भी प्राणी वनस्पति जो दी है हमें, उसको समझना। वो हमारे लिए उस समय हमें एकांतवास की बहुत आवश्यकता होती है। साधना के लिए भी हमें प्रभु में लीन होना है, तो साधना के लिए भी हमें एकांतवास चाहिए। प्रभु से तभी साक्षात्कार होगा ना। तो सुमित जी, मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात को समझ गए होंगे कि हमें अगर स्वयं का विकास करना है, प्रकृति का विकास करना है, प्रभु से मिलन करना है, प्रभु से साक्षात करना है, तो ध्यान करना है, साधना करनी है। तो ये सारी चीजें हमें एकांतवास इसलिए करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी बहुत से ऐसे क्षण होते हैं जिनमें हमें निर्णय लेने की या एकांतवास में जाने की जरूरत नहीं होती, हम निर्णय तुरंत ले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो विषय था, इस पर आप गहराई से समझ गए होंगे, आप दोनों और आप सभी भी।